आपने अभी देखा है ये ड्राइंग रूम है। यहाँ पर कोई भी आकर बैठ जाती है। आगे चलते हैं तो यहाँ दाखिल होने का रास्ता है। ये सीटी वालों ने अभी सिर्फ यहाँ पर ये वुडन किया है, पता नहीं क्यों किया है, वजह नहीं मुझे पता, लेकिन ये मुमताज़ का कमरा है। अच्छा, ये मुमताज़ के बारे में एक और बात मशहूर है कि मेरी तीसरी बीवी का नाम मुमताज़ है। अच्छा, तो हालांकि मुमताज़ आदमी है, वो मुमताज़ आदमी। तो ये ऐसे हमारा सोफा यहाँ पर दिया, यहाँ पर किचन वगैरह, कुकिंग का मैं शौकीन हूँ। तो यहाँ पर मैं और हमने थोड़ा खुद बनवाया है, क्योंकि लॉजिस की किचन अगर आप देखेंगी तो वो देखने के काबिल है। उसके अलावा ये मेरा बेडरूम है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं आमिर लियाकत साहब के बेडरूम में। जरा बेडरूम से जुड़ी थोड़ी बातें करते हैं। मुझे बताइए, बुशरा साहिबा से की लव मैरिज क्यों छोड़ दिया? बुशरा से लव मैरिज, बुशरा से अरेंज मैरिज। और ये कहा क्यों, फिर खबरों में ऐसी क्यों बात है कि जी उनसे लव मैरिज की थी, आपने उसको दुरुस्त क्यों नहीं किया? बहुत मतलब है कि अब आपकी नस्ल बड़ी हुई है, अब उसके सामने दुरुस्त करना पड़ रहा है। मतलब मैं तो करता आ रहा हूँ दुरुस्त, अब उसके बाद अगर 10 साल बाद एक और बच्चा आ जाएगा पूछने के लिए तो उसको भी दुरुस्त करूँगा। मुझे बताएं कि जिंदगी का एक कोई फैसला जो बुरा लगा हो या कहीं कहीं से ठीक करना चाहिए या पछताए हों कभी? जिंदगी के बहुत सारे फैसले हैं जिनमें आदमी पछताता भी है, बुरा भी लगता है, लेकिन जो बहुत बुरा फैसला अगर मैं कहूँ तो वो कुछ अरसे बाद आपको बताऊँ। अभी क्यों नहीं? वो कुछ अरसे बाद। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तूबा से शादी करने के बाद जो है बहुत सारे लोगों ने आप पे सवाल उठाए, क्यों उठाए और उनको आपने चुप क्यों नहीं करवाया? वो जिन्होंने उठाए थे वो गर्लफ्रेंड पे यकीन रखते हैं, शादी पे यकीन नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि चुपचाप गर्लफ्रेंड हो साथ, तो वो इसलिए सवाल उठाते हैं। मैं शादी पे यकीन रखता हूँ कि मैं अगर किसी के साथ रहना चाहूँ तो शादी कर जाऊँ, तो इसलिए लोगों को तकलीफ होती है, तो होती रहे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में एक मौका मिले कौन सी चीज़ ठीक करना चाहेंगे कि ये मैंने ज़रूर ठीक करनी है, ये चीज़ गलत है? सोसाइटी के रवैये, माशरे का अंदाज, सोचने की फिक्र और देखने के पहलू, ये सब मैं सही करना चाहूँगा। अच्छा, ये कहा जाता है कि आप गुस्से के बड़े तेज हैं। नहीं, मुझे नहीं लग रहा, लेकिन बहुत हमने सुना है कि आप गुस्से के ये क्या आपकी तेज बोली है जिसको लोग गुस्सा शायद इसकी वजह से, हालांकि इस पर तो कामरान शायद को भी बोलना चाहिए, लेकिन ये कि मुझे नहीं इतना गुस्से का तेज नहीं था। पहले कभी होता था, अब नहीं। पहले किस तरह का गुस्सा आया करता था? और पहले बहुत पहले की बात है, अब तो उम्र में ठहराव आ गया है, तो बहुत सारी चीज़ें इंसान बर्दाश्त भी कर लेता है, सब्र भी करता है, तामुल भी रखता है। तो हाँ, तेज़ ज़रूर बोलता हूँ मैं, आहिस्ता भी बोल सकता हूँ मैं, लेकिन ये कि जब आहिस्ता बोलना होता है तो आहिस्ता टेलीविज़न पर बात करता हूँ मैं, लेकिन जब तेज़ बोलना होता है मैं तेज़ बोलता हूँ। लेकिन ये कि अब मुझ में ये नहीं है कि मैं किसी चीज़ को ये समझूँ कि मैं अब गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, कि उम्र के उस हिस्से में हूँ मैं जब वो आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहा होता है। मैं 50 साल का हो जाऊँगा कुछ अर्से बाद, यानी 1 साल बाद, तो जब 50 साल के बाद मैं क्या अपने आप को सही करूँ? मैं कहता हूँ कि जितना बदलना था हमने खुद को बदल लिया, अब अगर कोई चाहते हैं हम बदलें तो अपना रास्ता बदल लें। बताइए कि बहुत आपने जैसा इनाम घर का एक ट्रेंड चलाया, उसके बाद कहा जाता है कि फाहद मुस्तफ़ा ने आपको कॉपी करने की कोशिश की, आप जरा आपने भी लहजे में कह दिया, ऐसा कुछ है? में थोड़ा सा इख्तिलाफ एक था किसी 2-4 बातों पे, वो फाहद की कॉपी करने की वजह से नहीं था, अब कुछ उसकी बातों की वजह से था, लेकिन फाहद मेरा दोस्त है, भाइयों की तरह, आपको ऐसी बात नहीं है। सर, मुझे ये बताइए कि आने वाले वक्त में हम आमिर लियाकत हुसैन को कहाँ देख रहे हैं? मैं तो अपना वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ, आप कहाँ देख रही हो एक अलग बात है, मैं तो देखना चाहता हूँ अपना वज़ीर आज़म, मैं खुद देखना चाहता हूँ। सर, ड्राइंग रूम में बैठेंगे, आपसे कुछ सुनेंगे। गुनगुनाने के बड़े शौकीन है, आपकी आवाज़ भी बहुत पॉपुलर है, चाहे नात आप पढ़ लें या फिर गाना गा लें, हमें कुछ सुनाएंगे? पहले नात हो जाए और फिर एक थोड़ा सा गुनगुनाएंगे। सर, पहले हम चाह रहे हैं कि आप नात सुनाएं और फिर हम 1-2 सवाल आपसे करके फिर एंडिंग आपके साथ गाने से करें, ठीक है? मैं वो नात पढ़ देता हूँ जो मैंने रोज़े रसूल के अंदर जाके पढ़ी थी। मुझे शर्फ मिला था 2007 में कि मैं खाने काबा के अंदर भी गया था और रोज़े रसूल के अंदर भी गया था, तो वहाँ मैंने जो अर्जदाश्त की थी वो इस तरह से थी। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम, उन पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत
पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं आजकल, यूथ के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या खराबी है, क्या ठीक करना चाहिए यूथ को स्पेशली? यूथ को तो टेक ओवर किया है इमरान खान साहब ने, तो वही देते हैं मैसेज, वही देते हैं, या उस्मान डार। तो मैं तो यूथ को ताल्लुक ही नहीं है। दो आदमी से पूछा जाके यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं, फिर भी थोड़ा आपसे जानना चाहिए। अरे उन्होंने कब्जा किया भाई यूथ पर, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो वो बताएंगे आपको, उस्मान डार बताएंगे, उनसे पूछेंगे यूथ के लिए क्या कर रहे हो। अच्छा सर, वैसे ही लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे ये तो बता दें। बस यूथ को मैं कहना चाहूँगा कि वो अगले इलेक्शन में बूथ पे जाकर अच्छी तरीके से वोट दें, इसको भी देना।